हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है। फ्रेंड्स, अभी हमारे क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही होंगी। हम जल्दी ही लाइव आने वाले हैं। टाइम बता देंगे किस समय आप हमारी लाइव क्लास करेगी। आज का जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक लिए हैं हमने, और सब जो हमारे भारत का समाजशास्त्र है उसी के बारे में, समाजशास्त्र के भारत के राइटर कौन कौन हैं उसी के बारे में आज का प्रश्न रहेगी, आज की क्लास रहेगी। आज का जो टॉपिक है कृषक असंतोष एवं कृषक आंदोलन। बात कर लेते हैं। सन 1817 में चंपारण में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, पूछ लेता। बहुत प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है तो महात्मा गांधी ने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये गुजरात में खेड़ा में सन 1918 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यह है सरदार पटेल एवं महात्मा गांधी ने। उत्तर प्रदेश में हरदोई, बहराइच, बाराबंकी एवं सीतापुर में किसने आंदोलन किया था, मांदरी पासी ने। गुजरात के बरदौली में किसने सन 1928 में एक सशक्त कृषक आंदोलन छेड़ा, सरदार पटेल एवं कुंवर मेहता ने। किस राज्य में, बिहार राज्य में नील की खेती के लिए आंदोलन किया था, तो आपका है नंपारायण का किसान आंदोलन 1917 में हुआ था। सब भारत से रिलेटिव प्रश्न आज कीजिए। हमारे खेड़ा आंदोलन 1918 में प्राकृतिक आपदा सूखा के कारण हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, पूछा जाता है किसके कारण हुआ था, प्राकृतिक आपदा सूखा के कारण। पंजाब किसान आंदोलन 1920 और 1922 में 2 साल चला। पंजाब के किसानों द्वारा गुरुद्वारा जमीन के लिए चला था ये। तीसरा आपका नेक्स्ट है मालाबार का मोपला किसान विद्रोह 1921 में, ये आपका मद्रास प्रेसिडेंस में हुआ था। ये संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन 1920 से 1920 द्वारा आगरा, हरदोई, बहराइच और सीतापुर में हुआ था ये आंदोलन। बरदौली का किसान आंदोलन 1928 में, गुजरात के बरदौली में किसान आंदोलन। 1930 से 1933 के दौरान किसान आंदोलन आर्थिक मंदी के कारण हुआ था, ये 3 साल चला था आपका। 1945 से 1947 के मध्य कृषक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तेलंगाना आंदोलन 1946 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन 1946 में बंगाल के किसान द्वारा ये आंदोलन किसान सभा में हुआ था। नक्सलीवादी किसान आंदोलन 1967 सरकार का विरोधी जनता के कारण हुआ था। कुछ और जान लेते हैं। एस.सी. दुबे विलेज इंडिया बहुत पूछी जाती है पुस्तक, और श्रीनिवास इंडिया विलेज बहुत पूछी जाती है। देखिए विलेज इंडिया और इंडिया विलेज इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये देख लेना। मैकिंग मेरिट की है, रूल प्रोफाइल है, मजूमदार की है, इंडियाज विलेजेज, और आस्कर लेविस की है, गरीबी की संस्कृति, एलवर्थ की है, नगरवर्थ, और रॉबर्ट रेडफील्ड की है, लोक नागरिक सत्यम, और मिल्टर सिंगर की है, लघु परंपरा तथा लघु वृद्ध। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण समाजशास्त्र क्या। इसी में प्रश्न बहुत बन जाते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र पर पूछ लेते हैं प्रश्न। जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रहता है वही सामाजिक संरचना। किसने कही थी, मैकाइवर ने कहा था। साथ संगठित रहता किसने, मैकाइवर ने। ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में काम करने वाली सामाजिक प्रक्रिया को अध्ययन स्टुअर्ट चैपिन ने। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाज शास्त्र है, बाय ट्रेड में शास्त्र है, बाय ट्रेड में। ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र कृषि पर आक्षित अथवा इसमें जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य के संगठन का अध्ययन से किसने किया था, सिम्स में। कृषक और ग्रामीण प्राय पर्यायवाची शब्द हैं, यह किस विद्वान का कथन है, स्मिथ का। अभी थोड़े समय से पूर्व तक के मनुष्य की कहानी अधिकांश ग्रामीण मनुष्य की है कहानी है, किसने कहा था, लॉरी नेल्सन ने। ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के लिए को निकाला था किसने, A.R. देसाई ने। ग्रामीण समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की वह शाखा
मान सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों का उनकी एवं प्रवृत्तियों को अन्वेषण एवं प्रकृति सिद्धांत निर्माण हेतु व्यवस्थित अध्ययन करती है। जी.एस. गिलिड ने ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में ग्रामीण समाजशास्त्र कह सकते हैं। किसने कहा था? स्मिथ ने। समीरपेट गांव का ग्रामीण अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे ने। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के अंतर हेतु किसने 9 आधारों का वर्णन किया था? डॉक्टर देसाई ने। विलेज लाइफ इन नॉर्थ इंडिया नामक पुस्तक की रचना ऑस्कर लेविस ने। रंगपुर गांव की जजमानी प्रथा का अध्ययन किसने किया था? ऑस्कर लेविस ने। निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं रहती, बीवर ने। समाजों के प्रकारों के विवेचना में किसने यूसुम समाज का प्रयोग किया था? स्पेंसर ने। निम्न में से किसने कहा है कि संपत्ति की वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिसमें निर्धनता? एंजल्स ने। तेभाग आंदोलन में किसानों ने स्वयं उपज का कितना भाग लेने की घोषणा की थी? तो 2/3। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य क्या है? एस.सी. दुबे की अमर कृति एक भारतीय ग्राम में सबरीमेट गांव का अध्ययन वर्णित किया गया। गांव किस राज्य में है? आपका आंध्र प्रदेश में। किस में है? आपका आंध्र प्रदेश में। भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में कौन संबंधित है? जी.एस. घोरिये। इंडिया सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जी.एस. घोरियो ने। स्थिति, शक्ति और सीमित साधनों के मूल्यों पर अधिकारों के लिए होने वाले संघर्षों को ही सामाजिक संघर्ष कहा था, लुईस ए. कोजर ने। श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकारात्मक के अध्ययन के लिए निम्न में से किस स्थान की सूचना है? रंपुरा गांव की है। निम्न में से कौन एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के 1945-1950 के दौरान अध्ययन रहे थे? जी.एस. घोरिये रहे थे। लोनी एंड गांव का अध्ययन किसने किया था? जी.एस. घोरियो ने। किसने कहा कि भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था के शुद्ध संतांतरण व्यवस्था में परिचालित है? लुईस ड्यूमा ने कहा था। भारत हेतु समाजशास्त्र में स्थायी विकास की समी शर्त यह है कि इसके और शास्त्रीय भारत विद्याशास्त्र के मध्य उचित संबंधों की स्थापना जी.एस. घोरियो ने। 1964 ई में ग्रामीण समाजशास्त्र पर क्रॉस में आयोजित प्रथम विश्व कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह आपका ए.आर. देसाई ने। किसने कहा कि प्रभावी व्यक्ति होते हैं, प्रभावी जाति नहीं? जी.एस. दुबे ने कहा था। जी.एस. घोरियो की पुस्तक दे लेते कल्चर एंड सोसाइटी, बहुत पूछी जाती है। डी.पी. मुखर्जी की सोसाइटी ऑफ इंडियन कल्चर है और ए.आर. देसाई की रूल ऑफ सोसाइटी इन इंडिया है। एम.एन. श्रीनिवास की इंडिया विलेज। जी.एस. घोरियो की है सिटीज एंड सिविलाइजेशन। लुईस ड्यूमा की है एमजेस ऑन इंडिसिपुलिस पुस्तक है ये। नेक्स्ट है अधिकांश उत्तरी भारत में प्रचलित विवाह प्रणाली निम्न में से एक है? तो ग्राम अंत विवाह एवं गोत्र विवाह। किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? मैकाइवर पेज ने। ग्राम पंचायत लघु गणतंत्र की किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। समकालीन मुद्दे विकासी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें प्रश्न पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब ये है ऐसे बात कर लेते हैं इस वाले प्रश्न से। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकृत नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में शुरू किया गया था और केंद्र परिवहन नियोजन बोर्ड की स्थापना 1956 में शुरू हुई थी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत। निर्मल भारत अभियान योजना प्रारंभ की गई थी 2002 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी 2005 में और सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1985 में। भारत में परिवहन नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था 1952 से और परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हैकेल द्वारा।
फ्रेंड्स, हमने इतने सारे प्रश्न करा दिए आपको, ऑब्जेक्टिव में नहीं हो पाते इतने सारे प्रश्न जो हमने वन लाइनर प्रश्न में कराए हैं आपके। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की क्लास लाने वाले हैं, जल्दी 1-2 दिन में चालू हो जाएगी। देख कहीं पूछ लेता मुंबई में जो बस्ती है उसको क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। कानपुर में आहत बोलते हैं। चेन्नई में चेरी बोलते हैं। कोलकाता में बस्ती बोलते हैं। इस टाइप से पूछा जाता है। विधानसभा 1997 को, मॉन्ट्रियल समझौता 1998, टोरंटो विश्व सम्मेलन 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1985 में प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रामीण आवास योजना 1988 से 89 के बीच में स्टार्ट हुई थी, और कुटीर ज्योति योजना 1957 को, कम आय वर्ग आवास 1985-86 में, इंदिरा आवास योजना 1954 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व वानिकी दिवस 20 मार्च, विश्व मितव्यय दिवस आपका 30 अक्टूबर, विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को। विचलन से संबंधित मुद्दे देख लेते हैं। विचलन से आर्गन की बहुकारकीय परिभाषा है, बेकैरिया की शास्त्रीय है, और क्वार्टिलेट की आपकी भौगोलिकवादी है विचारधारा, मार्क्स एवं एलिट्टा की है समाजवादी। मादक द्रव्य व्यसन का है, व्यक्तित्व विखंडन है। तलाक आपका परिवार विखंडन है, और भ्रष्टाचार समुदाय विखंडन है। पूछे तो मिलाने के लिए आते हैं। शीत शुद्ध आपका अंतर्राष्ट्रीय विखंडन है। राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में वर्ष 1921 में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग गठित किया गया था लखनऊ विश्वविद्यालय में। A.R. पिल्ले जाति पर अध्ययन किया था। P.N. प्रभु ने हिंदू सामाजिक संगठन का अध्ययन किया था। K.M. कवाड़िया ने हिंदू नातेदारी का अध्ययन किया था। इरावती कार्वे ने हिंदू समाज का विवेचन किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय समाजशास्त्र का अवधारणात्मक स्वरूप क्या है? देखिए, क्षेत्रवाद ने किसको जन्म दिया था? पृथकवाद को। टोडा, कोडा, पानियर भारत के किस क्षेत्र की जनजातियां आपके? दक्षिण क्षेत्र की है, पूछ लेता है ये। द प्रोफेट ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? हार्वर्ड रीजले की है। जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। हार्वर्ड रीजले ने भारतीय लोगों को कितने प्रजातीय समूह में बांटा था? 7 में। नगर अपेक्षाकृत एक व्यापक घना तथा सामाजिक दृष्टि से विजातीय व्यक्तियों का स्थायी निवास क्षेत्र है, लुईस विर्थ ने कहा था। धर्म का अभिप्राय आध्यात्मिक व्यक्ति में विश्वास करना है। धर्म की वह परिभाषा किसने दी थी? हार्बर्ट टॉपलर ने। भारत का संपूर्ण इतिहास रंगभेद की कहानी बीले की है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं भोटिया, थारू, मिकीर, खासी, डफला, आवोट, लुमाई, खम्बा, लेपचे जाति पाई जाती हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। हरिजन इलीट की अवधारणा किसने दी थी? सच्चिदानंद ने दी थी। जनजाति विकास के लिए कौन सा व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो आपका एल्विन बेरियन है। डी मेडलबोम नीलगिरी के कोटा में पाई जाती है जनजातियाँ। कैथलिक गाय तंजौर गांव की हैं। एम मेरिट किशनगढ़ी के रहने वाले थे। एस दुबे आदिलाबाद में देवड़ा, और झारखंड में खारिया। छोटा नगर बिरहोर, उत्तर प्रदेश भोटिया। मुरिया आपका बस्तर है। असोम गुड़ुंग है। झारखंड में खरिया हो गया। असोम में कुकी है। हैदराबाद में चेचू है, और रांची में आखेट एवं खाद्य संग्रह। बेगा में स्थानांतरित कृषि। टोडा में पशु चरण है। समकालीन मुद्दे सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्या है? प्रजाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके द्वारा वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित सामान्य लक्षण क्या है? रेमांड फर्त ने कहा था। जातिवाद अत्यधिक आंध्र और सर्वोच्च समूह भक्ति है जिसमें सामान्य सामाजिक मान्यताएं हैं जैसे न्याय, उचित, समानता तथा सार्वभौमिकता की उपेक्षा की जाती है। श्रीनिवासन ने जातीय हस्तांतरण में सोपन तंत्र की संकल्पना दी थी। एल ड्यूमा ने सशक्तिकरण द्वारा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? स्थानिक। एक प्राथमिक समूह का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? स्वयं एवं घनिष्ठ संबंध। किसने कहा कि प्रारंभिक समाजशास्त्र
विश्व कृषि उपद्रव्य और सकारात्मक विज्ञान है, अलेक्स इंकल ने। नेक्स्ट टॉपिक है संरचनावाद का परिचय क्या है। संरचनावाद उदय माना जाता है फ्रांस में। किसका मत है कि विज्ञान के आधार पर ही लोग शासन करते हैं। फोकाल्ट ने कहा था। लेवी स्ट्रान के संरचना सिद्धांत का मूल आधार क्या है, नातेदारी है। और संरचनावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है मार्क्स को। और परंपरा संरचनावाद का जन्म हुआ था फ्रांस में। कैपिटल एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी किसकी पुस्तक है, गिडेंस की है। द बर्थ ऑफ क्लीन निम्न में से किसकी पुस्तक है, माइकल फोकाल्ट की है। किसने कहा कि जनता पर शासन करने का मूल मंत्र ज्ञान की शक्ति है, किसने कहा था, फूको ने कहा था। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर जनता पर राज करना तो ज्ञान होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है, योगेंद्र सिंह है। मैक्स वेबर हैं, परिवर्तन का करिश्माई सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का है परिवर्तन का द्वैतात्मक सिद्धांत। और हार्वर्ड स्पेंसर का है परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत। पी.एन. सेरोकिन का परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत। फ्रेंड, ऐसे प्रश्न आपको कहीं समाजशास्त्र में देखने को नहीं मिलेंगे, जो हमने बड़े ढूंढ कर मेहनत से बनाए हैं। इन्हीं की हम क्लास अब ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्लास है इन्हीं की। मोलिनोवस्की ने किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था, प्रकार्यवाद पे। निम्न में से किसने कहा कि मानव विकास में उपगम्य ज्ञान, कर्म एवं भक्ति सम्मिलित है, स्वामी विवेकानंद ने। ज्ञान का संग्रहालय किसकी कृति है, मिशेल फूको की है। पागलपन और सभ्यता, अनुशासन और दंड नामक कृतियों की रचना की गई है मिशेल फूको द्वारा। जेम्स डेरिडा कहाँ के समाजशास्त्री चिंतक थे, फ्रांस के। उत्तर आधुनिकतावाद का आविर्भाव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो आपका अमेरिका में हुआ था। गिडेंस किस देश के समाजशास्त्री विचारक थे, फ्रांस के। तो फ्रेंड्स, ये रहे प्रश्न। हमने वन लाइनर प्रश्न लिए। कम से कम एक दिन में हम 40 से 50 प्रश्न करा रहे हैं। 50 और मानो 60 प्रश्न समाजशास्त्र के यानी कि वन लाइनर प्रश्न लिए हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे तो इससे कम प्रश्न होंगे। अब डेली हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी। कल देखते हैं कैसे क्लास रहती है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। बाय दोस्तों, टेक केयर। कल मिलेंगे एक अच्छी क्लास के साथ।